हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीनू और आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सीनू पर आपका स्वागत है। हमारी कॉमिक किस्म चल रही थी, उसका थर्ड पार्ट आ गया है। दोस्तों, इस पार्ट में हम इस कॉमिक का एंड कर देंगे। तो कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। महाराज, हमने उसका पता लगा लिया है। बहुत अध्ययन और अवलोकन करने के पश्चात हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि वो नंद का पुत्र कृष्ण है, पूतना का संहारक, गोवर्धन का धारक। और बस बहुत सुन ली उसकी वीरता की गाथाएं। 13 वर्ष व्यतीत हो गए किंतु उसका कुछ नहीं कर पाए। तुम लोग निकम्मे कहीं के। कंस की आंखों में क्रोध का समुद्र हिलोरे लेने लगा। क्षमा कीजिए महाराज, परंतु हमको जो सूचना मिली है उसके अनुसार संपूर्ण राज्य में उसके चमत्कारों की चर्चा ही हो रही है। ओह, तो यही है वो वसुदेव ने छल से उसे गोकुल पहुंचा दिया। वसुदेव और देवकी को प्रस्तुत करो। अब उसका जीवन कुछ दिन ही शेष रह गया है। हे वसुदेव, हे प्रिय बहन देवकी, अनथा मेरे नेत्र खुल गए। मैंने तुम पर जो अत्याचार किए उनके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। मैं तुमको स्वतंत्र कर रहा हूँ और इस अवसर पर एक भव्य राजसी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हूँ। एक युवा योद्धा के द्वारा वीरता का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया गया है, परंतु दुर्भाग्य से उसको कोई नहीं पहचानता। और वो है गोकुलवासी नंद का पुत्र कृष्ण। एक कुटिल मुस्कान कंस के अधरों पर खेल गई। स्वामी, उस क्रूर कंस ने हमारे कान्हा को क्यों बुलाया है? यशोदा, वो हमारा राजा है। राजा की आज्ञा का सम्मान करना हमारा धर्म है। कान्हा, मेरा हृदय विचलित हो रहा है। मत जाओ ना मेरे लाल। उसे जाने दो यशोदा। उसका भविष्य समय द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि वह मथुरा का राजा बनेगा या गोकुल का ग्वाला। उसे जाने दो यशोदा। उसका भविष्य समय द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि वह मथुरा का राजा बनेगा या गोकुल का ग्वाला। अब समय आ गया है कि संसार ये जान जाए कि हमारा कान्हा वास्तव में कौन है। उसका भाग्य उसे बुला रहा है। मेरा कान्हा मुझसे दूर जा रहा था। मैंने निर्णय किया था कि मैं उसको जाते हुए दूर से देखूंगी। कहीं कान्हा को पता न चल जाए कि राधा का हृदय टूट गया है। किंतु मैं लाचार थी। मैं स्वयं को रोक नहीं पाई और रथ के आगे जा खड़ी हुई। कान्हा को देखते ही नेत्रों से आंसुओं की धारा टूट पड़ी। हम दोनों ने एक भी शब्द नहीं कहा और उसकी आवश्यकता भी नहीं थी। कुछ क्षण हम दोनों बस एक दूसरे के बाहुपाश में बंधकर रोते रहे। फिर कान्हा अपने आने वाले कल की ओर प्रस्थान कर गया, जहां उसके बीते हुए कल के लिए कोई स्थान नहीं था। मैं मंगल गीत सुन रही थी जो किसी के स्वागत में गाए जा रहे थे, जिनका अर्थ था कि उनका उद्धारक मथुरा आ रहा है। अवतार संसार के सामने आ गया था। लोग उसे कृष्ण वसुदेव कह रहे थे। वसुदेव का पुत्र कृष्ण। एक क्षण में गोकुल का कान्हा कहीं खो गया था। एक महाकाव्य लिखा जाने वाला था, एक ऐसी महागाथा जिसका नायक धर्म का रक्षक था और अधर्म का संग्राहक। कृष्ण वसुदेव की महागाथा।
कृष्ण जो धर्म का संतुलन बनाने आया था। पलक झपकते ही गोकुल का साधारण सा युवक कान्हा अवतारी कृष्ण बन गया। इतिहास केवल उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने कुछ असाधारण कार्य किया हो। विजय का उत्सव मनाया जाने वाला था। एक अभूतपूर्व युद्ध का शंखनाद हो चुका था। उत्सव उस नायक के लिए जो सबकी मनोकामनाओं को पूरा करता है, जो धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश हेतु अवतारित हुआ है, जो कंस का काल बनकर मथुरा आया है। कृष्ण जो पापियों के लिए साक्षात मृत्यु का रूप है। कृष्ण जो संपूर्ण मानव जाति को मानवता का पाठ पढ़ाने आया है, जिसे सब नारायण का रूप मानते हैं। कृष्ण जो अन्यायी कंस से मुक्ति दिलाने आया, जो जनमानस को यह बताने आया कि अन्याय के आगे घुटने ना टेको, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करो। कंस का अंत हो चुका था, वो अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुका था। कंस की मृत्यु का समाचार पाकर मगध नरेश जरासंध बहुत ही क्रोधित हो। उसने एक विदेशी शक्तिशाली शासक कलयवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। कृष्ण बलराम को जब यह ज्ञात हुआ कि जरासंध और कालयवन विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तब उन्होंने मथुरा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाने ही उचित समझा और द्वारका नामक नगरी बसाई और द्वारकाधीश कहलाए। कालयवन को युद्ध में कृष्ण ने मार गिराया। जब तक सूर्य प्रकाशित रहेगा, लोग कृष्ण का यशगान करते रहेंगे। इतिहास में मेरे कान्हा का जब लेख होगा तो पता नहीं इस राधा का नाम आएगा कि नहीं। जो भी हो, मुझे तो कान्हा का बीता हुआ कल ही प्रिय है। मैं सदा के लिए कान्हा को अपने मंदिर में बसाए रखूंगी। द्वारका में जीवन की जटिल समस्याओं में फंसकर भी कृष्ण ब्रजभूमि नंद यशोदा तथा साथ में खेले गोप गोपियों को भूले नहीं। उन्हें ब्रज की सुधि प्राय आया करती थी, अतः बलराम को उन्हें भेजा कि वे वहां जाकर लोगों को सतावना दें। बलराम ब्रज में 2 मास तक रहे। तब से लेकर आज तक राधा कान्हा की बाट जो ही रही है, कब आएगा मेरा कान्हा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।